आखिर पेड़ ने ऐसा क्या किया जो मिली आजीवन कैद में रहने की सजा। अमेरिका को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किसने गिफ्ट दी थी? एक ऐसी लाइब्रेरी जहां बुक्स पढ़ने के लिए आपको पिंजरे में बंद किया जाता है। बालों को फ्रीज करके भी प्राइज जीत सकते हो। आखिर क्यों कछुए के अंडों की रखवाली सैनिक और ड्रोन करते हैं? जो एनिमल रियल में है ही नहीं, उसको कैसे कोई कंट्री अपनी नागरिकता दे सकता है? एक ऐसी जगह जहां आप मर भी नहीं सकते, मरने के लिए भी आपको दूसरे शहर में जाना पड़ता है। आखिर क्यों 300 कुत्तों ने एक ही जगह सुसाइड कर लिया? तो आइए जानते हैं इनके बारे में। नंबर 1, मरने से पहले कोई ताबूत में रहना पसंद करेगा? इसका आंसर सब ना ही बोलेंगे, लेकिन जापान में हर साल 16 दिसंबर को शुकात्सु फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसमें लोग मरने के बाद ताबूत में होने वाले अनुभव का एहसास लेते हैं। नंबर 2, जर्मनी में जब कोई लड़का अपने 30वें जन्मदिन में अनमैरिड हो तो उसे पब्लिक सीढ़ियां साफ करनी पड़ती हैं, और अगर कोई लड़की 30वें जन्मदिन में अनमैरिड हो तो उसे दरवाजे के हैंडल साफ करने पड़ते हैं। नंबर 3, अगर ऐसा हो जाए कि 50 साल पहले घर का जितना रेंट था आज भी उतना ही हो तो कैसा रहेगा? इसका मतलब हमें शायद 100 या 200 रुपए ही रेंट देना होगा। ऐसा सच में पॉसिबल है, वो भी जर्मनी में। यहाँ फगेरी नाम का ऐसा शहर मौजूद है जहाँ पिछले 500 सालों से घरों का किराया नहीं बढ़ाया गया है। यहाँ पर घरों में रहने का महीने का किराया 0.88 यूरो है, जबकि सालाना किराया $1 के करीब है। नंबर 4, यहाँ अगर किसी के दांत पीले भी हों तो कितना अजीब लगता है, लेकिन पीले तो छोड़िए, एक ऐसी जगह है जहाँ खुद से लोग अपने दांतों को काले करवाते थे। 19वीं सदी तक जापान में महिलाएं अपने दांतों को काला कराया करती थी, क्योंकि उस समय जापान में काली दांत वाली महिलाओं को खूबसूरत माना जाता था। दांत काले कराने की इस प्रथा को ओहागुरु कहा जाता था। नंबर 5, इंटरनेशनल हेयर फ्रीजिंग कॉन्टेस्ट हर साल फरवरी के महीने में कनाडा के यूकोन में मनाया जाता है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लोगों को गर्म पानी के तालाब में डुबकी लगाकर सिर बाहर निकालना होता है। बाहर का तापमान -30 डिग्री तक होने की वजह से बाल खुद जम जाते हैं, और जिसके जमे हुए बाल अच्छी आकृति बनाते हैं वो जीत जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 6, क्या आप यकीन करेंगे कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को फ्रांस द्वारा अमेरिका को 1886 में तोहफे के रूप में दिया गया था, और उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति ग्रोवर क्लेवेलैंड ने इसमें बिजली लगाकर इसे 16 सालों तक लाइट हाउस के रूप में इस्तेमाल किया। नंबर 7, 2015 में चीन के कुछ इंटरनेट कोडिंग कंपनियों ने ऑफिस में चेयर लीडर्स को रखा था ताकि ऑफिस का माहौल खुशनुमा रह सके। चेयर लीडर्स का काम प्रोग्रामर्स के लिए नाश्ता लाना और उनके काम के तनाव को कम करने के लिए उनके साथ बातें करना था। नंबर 8, चीन के तुजिया जनजाति में दुल्हन शादी से 1 महीने पहले अपनी माँ के साथ मिलकर रोने की प्रैक्टिस करती हैं ताकि वह शादी के दिन अच्छे से रो सके। इस जनजाति में रोने को शादी का खास हिस्सा माना जाता है, और शादी में अच्छे से ना रोने वाली दुल्हन और उसके परिवार को दूसरों से ताने सुनने पड़ते हैं। नंबर 9, अमेरिका और कनाडा के बीच का बॉर्डर दुनिया का सबसे लंबा बॉर्डर है, जिसकी लंबाई 8,891 किलोमीटर है, लेकिन जंगलों के बीच इसकी चौड़ाई सिर्फ 20 फुट है, क्योंकि इस बॉर्डर को पेड़ों को काट कर बनाया गया है, जिसे द स्लैश नाम दिया गया है। नंबर 10, ब्राजील की सरकार ने कुछ जेलों में कैदियों को अपनी सजा कम करने का ऑफर दिया है, जिसके बदले कैदियों को एक्सरसाइज साइकिल में पैडलिंग करके बिजली पैदा करनी पड़ती है। 3 दिनों तक 8 घंटे की शिफ्ट करने पर उनकी सजा का 1 दिन कम किया जाता है। नंबर 11, चीन में चीनी नागरिक अपनी खुद की निजी संपत्ति नहीं खरीद सकते। उनकी खरीदी हुई संपत्ति पर चीनी सरकार का अधिकार होता है, और सरकारी काम के लिए सरकार लोगों की जमीन का कभी भी इस्तेमाल कर सकती है, और उन्हें कोई पैसा भी नहीं दिया जाता। नंबर 12, साइबेरिया दुनिया के उन सबसे ठंडी जगहों में से एक है जहाँ पर लोग रहते हैं। यहाँ पर माँ बाप छोटे में ही बच्चों को ठंडे पानी से नहलाते हैं, और स्कूलों में समय समय पर बच्चों को बर्फीले पानी से नहलाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे उनका शरीर ठंड सहन करने लायक बन सके। नंबर 13, 2003 में स्वीडन में बस और ट्रेन के ड्राइवर्स पर कंपनी ने गर्मियों में शॉर्ट्स पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि ये उनकी वर्दी से अलग लगती थी। इसके बाद ड्राइवर शॉर्ट्स की जगह स्कर्ट्स पहनकर आने लगे, क्योंकि कंपनी में महिला स्टाफ को स्कर्ट पहनने की अनुमति थी। उसके बाद सरकार को अपना ये प्रतिबंध हटाना पड़ा। नंबर 14, मैक्सिको में कछुओं के अंडों को इंसान से बचाने और इनकी आबादी बढ़ाने के लिए अंडों की रखवाली करने के लिए ड्रोन और सैनिकों को समुद्रों के किनारे
दिन रात तैनात किया जाता है, क्योंकि हर साल हजारों की संख्या में कछुओं के अंडों को लोकल रेस्टोरेंट में खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 15, ऑस्ट्रेलिया के कुछ सड़क इतने लंबे और सुनसान हैं कि ड्राइवर्स को नींद और बोरियत से बचाने के लिए ट्राइविया बोर्ड्स लगाए गए हैं, ताकि ड्राइवर का ध्यान उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में लगा रहे। नंबर 16, 2015 में जापान सरकार ने काल्पनिक पात्र गॉडजिला को जापान की नागरिकता दी थी और उसे टोक्यो के शिंजुकु का खास निवासी बनाया था। इतना ही नहीं, गॉडजिला को जापान के टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था। नंबर 17, नामीबिया की हिम्बा जनजाति की महिलाओं को अफ्रीका की सबसे खूबसूरत महिलाएं माना जाता है। खास बात यह है कि इस जनजाति के लोग पूरी जिंदगी में कभी भी नहीं नहाते हैं और खुद को साफ रखने के लिए पानी में पत्तियों को डालकर उसके भाप से नहाते हैं। नंबर 18, चीन में विनी द पू कार्टून कैरेक्टर को बैन कर दिया गया है, क्योंकि चीन के लोग इसकी तुलना राष्ट्रपति शी जिनपिंग से करने लगे थे और बहुत से मीम्स भी बना रहे थे। नंबर 19, सैन मेरिनो की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम 1986 में बनी थी और तब से लेकर आज तक टीम सिर्फ एक ही मैच जीत पाई है और 200 से ज्यादा मैच हार चुकी है। ये इकलौता मैच टीम ने 2004 में जीता था। नंबर 20, 2011 से पहले तक रूस में बियर को एक सॉफ्ट ड्रिंक माना जाता था और बियर को किसी भी दुकान से किसी भी समय खरीदा जा सकता था, क्योंकि उस समय के कानून के अनुसार जिस भी चीज में 10% से कम शराब है उसे शराब नहीं माना जाता था। नंबर 21, डबलिन के मार्श लाइब्रेरी में बहुत सी दुर्लभ किताबें रखी हुई हैं, लेकिन 18वीं शताब्दी में इन किताबों की चोरी बढ़ने लगी, तो अब जो भी लोग इन किताबों को पढ़ना चाहते हैं उन्हें इसे पढ़ने तक पिंजरे में बंद किया जाता है। नंबर 22, पाकिस्तान के लैंडी कोटाल इलाके में एक बरगद के पेड़ को 123 सालों से जंजीरों में बांधा हुआ है। दरअसल 1898 में जेम्स क्विड नाम के ब्रिटिश ऑफिसर को नशे में लगा था कि पेड़ उसकी तरफ बढ़ रहा है, तो उसने अपने सिपाहियों से उसे गिरफ्तार करने को कहा और ये गिरफ्तारी अभी तक चल रही है। नंबर 23, दुनिया का सबसे लंबे नाम वाला शहर कुरुंग देव महासागर अमर रत्न कोसिंद महिंद्रा युद्ध महातिलक भव नवरत्न राजधानी पुरी रम्य उत्तम राज निवेशन महास्थान अमर विमान अवतार स्थित्य चक्रदत्य विष्णु कर्म प्रसिद्धि है, जो 168 शब्द का है। इस नाम को रोज की जिंदगी में इस्तेमाल करना मुश्किल है। क्या आप बता सकते हैं ये शहर कहाँ है? नहीं ना। अगर इसका छोटा नाम आपको बताएं तो आपको जरूर पता होगा कि ये कहाँ है। तो इस शहर का नाम है बैंकॉक। अब तो आपको पता ही होगा कि ये कहाँ है। भला इतना लंबा नाम कौन याद रखेगा। नंबर 24, हवाई देश के रिवाज में अगर लड़कियाँ अपने बाएं कान में फूल रखती हैं तो वह शादीशुदा हैं या रिलेशनशिप में हैं, लेकिन अगर दाएं कान के ऊपर फूल रखती हैं तो वह सिंगल हैं और प्यार की तलाश में है। नंबर 25, नॉर्वे के लॉन्गयरबाइन शहर में लोगों का मरना भी मना है, क्योंकि यहाँ इतनी ठंड है कि लोगों की दबाई गई लाशें गल नहीं पाती और माना जाता है 1918 में इन्फ्लुएंजा वायरस से मरने वाले लोगों की लाशों में अभी भी वह वायरस मौजूद है। यहाँ उन मरीजों को पहले ही दूसरे शहर में भेज दिया जाता है जो मरने वाले हैं। नंबर 26, पुर्तगाल के एक छोटे से गाँव वैले डे सेल्गुएरो में हर साल एपिफेनी नाम का ऐसा त्योहार मनाया जाता है जिसमें माँ बाप खुद ही अपने बच्चों को सिगरेट पीने के लिए प्रेरित करते हैं और गांव के लोगों को पता भी नहीं कि ये रिवाज कब और कैसे शुरू हुआ था। नंबर 27, स्कॉटलैंड में मौजूद ओवरटॉन ब्रिज को कुत्तों की आत्महत्या के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ से कूदकर 300 के करीब कुत्ते जान दे चुके हैं। स्थानीय लोग इसका कारण पैरानॉर्मल और भूतों को बताते हैं, लेकिन इसका असल कारण पता नहीं चल पाया है। नंबर 28, डेनवर के एयरपोर्ट में चैटी गैरगोयल नाम का एक AI पुतला लगाया गया है, जो उसके सामने से जाने वाले लोगों के हाव भाव और उनके मूड का पता लगाकर उनसे बातें करने लगता है। नंबर 29, मोंटाना के कानून के अनुसार अगर स्कूल का कोई भी स्टूडेंट घोड़े में सवार होकर स्कूल जाता है तो प्रिंसिपल का फर्ज बनता है कि वो घोड़े को खाना खिलाए, पानी पिलाए, उसे घुमाए और दिन भर उसकी देखभाल करे। नंबर 30, जापान को दुनिया का सबसे सुरक्षित रेलवे सिस्टम माना जाता है, क्योंकि इसके 56 साल के इतिहास में ऐसी कोई ट्रेन दुर्घटना नहीं हुई है जिसमें किसी की मौत हुई हो। 2019 में जापान में एक ट्रेन की ट्रक से टक्कर हो गई थी, जिसमें ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई थी, लेकिन ट्रेन में किसी को गंभीर चोट नहीं आई।